इस संसार को भगवान ने बनाया है बड़ा सोच समझकर। भगवान इस संसार को, इस संसार के सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को बहुत प्यार करते हैं। जरा सोचिए, आप एक चित्र बनाते हैं, अगर उस चित्र को कोई फाड़ दे, कोई फेंक दे तो आपको कितना क्रोध आता होगा। उसी प्रकार से ईश्वर ने इस संसार को बड़ा यत्न से, बड़ा मेहनत से, बड़ा परिश्रम से बनाया है। लेकिन हम प्राणी उस ईश्वर रचित रचना को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ईश्वर ने मानव को बड़ा सोच समझकर बनाया है। भगवान तो सभी जगह आ नहीं सकते, कुछ अपने असल रूप में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इस संसार में मनुष्य को अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। वे चाहते हैं कि भगवान में जो जो गुण है वो सारा गुण इंसान में भी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता। इंसान महात्मा बन सकता है, पुण्यात्मा बन सकता है, देवता भी तक बन सकता है, लेकिन वह भगवान कदापि नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान या परमात्मा सभी आत्माओं में श्रेष्ठ हैं, परम हैं और सनातन हैं। कोई भी मनुष्य ईश्वर कभी नहीं बन सकता। लेकिन भगवान को जिस आशा से उन्होंने हमारा निर्माण किया, उसके लिए हम उन्हें निराश न करें। भगवान परम न्यायशील होते हैं, परम दयालु होते हैं, परम प्रेम प्रिय होते हैं। कर्म करना उनका सबसे प्रिय चीज है। उन्होंने समय समय पर विभिन्न अवतार लेकर मनुष्य को समझाने की कोशिश की। त्रेता युग में वे राम के रूप में आए और मनुष्य किस प्रकार से अपने संबंध को बनाए, पिता का क्या कर्तव्य हो पुत्र के संबंध में, पुत्र पिता के लिए क्या क्या कर सकता है। वे 14 वर्ष बन गए, अत्याचारी रावण का संहार किया। वे चाहते तो बैठे बैठे सब कुछ कर सकते थे, सब चीज सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उसको करके दिखाया कि मित्रता कैसे निभाई जाती है, कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है, दुष्टों का संहार कैसे किया जाता है, किस प्रकार से लोगों को सुधरने का मौका दिया जाता है। ये सारी चीज़ें भगवान ने राम अवतार में बताया। उसी प्रकार से जब वे कृष्ण अवतार द्वापर में लिए तो उन्होंने अपनी लीलाओं से खेल खेल में बहुत सारे राक्षसों का संहार कर दिया और अत्याचारी कंस को दिखला दिया कि उसे समझ जाना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, अत्याचार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब कंस उसकी बातों को समझा नहीं तो वह स्वयं जाकर उसे मार डाले, उसकी अत्याचारों को समाप्त कर दिया। उसी प्रकार से उन्होंने महाभारत के युद्ध से पूर्व दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माया के जाल में फंसकर दुर्योधन ने उसे ही बांधने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान ने युद्ध का आह्वान किया। युद्ध में जब अर्जुन को
मोह आ गई। वह अपने लोगों से युद्ध करना नहीं चाहता था, वह युद्ध को बहुत सहारक समझता था। उस समय उन्होंने गीता का ज्ञान देकर उसे मनुष्य के कर्तव्य को समझाया कि मनुष्य को चाहे कुछ भी हो जाए अपने कर्म को करते रहना चाहिए। भगवान बराबर मनुष्य को आगाह करते रहे, समझाते रहे, बताते रहे कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने कर्तव्यों का, अपने इस ब्रह्मांड का रक्षा करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने संबंधों को मधुर करना चाहिए, घृणा न फैलाकर प्रेम का संचार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने विभिन्न अवतारों में हमें बताया है। और किस प्रकार से मुसीबत में हम जो एक साधारण से व्यक्ति हैं वह भी रक्षक बनकर अपने लोगों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, यह उन्होंने विभिन्न अवतारों में बताया। उन्होंने हमें जन्म इसलिए दिया है ताकि हम प्रेम का संचार कर सकें, आपस में प्रेम कर सकें, लोगों को प्रेम क्या है इसे हम समझा सकें। इसलिए प्रभु ने हमें जन्म दिया है। वे प्रेम के भूखे हो हैं और वो चाहते हैं कि मानव मात्र ही नहीं सभी जीवों में प्रेम का संचार हो, सभी की सुरक्षा हो। लेकिन आज स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि ऐश्वर्य, संपूर्ण वैभव, प्रभुता लोगों में आए, धर्म का संचार हो, लोगों में धार्मिकता आए, धर्म के प्रति लोग सचेष्ट रहें, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, संपूर्ण सौंदर्य और संपन्नता का वातावरण हो, लोगों में संपूर्ण ज्ञान हो, समझ हो, संपूर्ण वैराग हो अर्थात भक्ति हो, त्याग हो। लोग न सिर्फ स्वार्थ के प्रति दौड़ते रहें बल्कि परोपकार में भी अपना तन मन और धन लगाएं। यही प्रभु की इच्छा है। हम भगवान तो बन नहीं सकते, लेकिन प्रभु का इच्छा है कि भगवान हमें बनना चाहिए इस रूप में कि भगवान का जो इच्छा है उन इच्छाओं को हम पूरा करें, प्रेम लाएं, न्याय लाएं, दया लाएं और कर्तव्यनिष्ठ बने। ये प्रभु की इच्छा है। अगर हम ये करते हैं तो भगवान न होते हुए भी भगवान का कार्य हम कर रहे होते हैं। इंसान में इतना ताकत ही नहीं है कि वह भगवान बन सके, लेकिन भगवान के कार्यों को तो कर ही सकता है। सिर्फ भक्ति करने से ही कुछ नहीं होता। भक्ति के अलावा हमें बहुत कुछ करना है इस संसार में। हमारा जो भी बहुमूल्य समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए ईश्वर रचना का जितना हो सके सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए हमें भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करने की शक्ति हमें जागृत होना चाहिए। तो यह संसार संपूर्ण और चारों तरफ खुशहाली का वातावरण बन सकता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।